आज फाइनली निफ्टी का या फिर कह सकते हो वीक जो है वो ओवर हो गया है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, जब मोमेंटम करना ही नहीं होता तो मना कर दिया करो यार। सब कंबल से निकलने का मन नहीं करता, और आने के बाद क्या मिलता है? साइडवेज। मतलब आप ये देख लो कि मॉर्निंग हमारी यहाँ पे कहीं होती है, क्योंकि थोड़ा ऑफिस में आजकल लेट ही आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमें दिखता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डाउनफॉल, साइडवेज, और फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे डेड सेंटीमेंट। टेलीग्राम पे एक पोस्ट, एक ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था, कुछ इस जगह पे मैंने आपके साथ एक ट्रेड जो है वो जनरेट करके दिखाया था। हेज पोजीशन यहाँ पे एक शेयर की थी आपके साथ में, जिसका स्टॉप लॉस काफी दूर रखा था क्योंकि वो हेज थी। तो उसके बाद फिर इसने क्या किया? साइडवेज किया, फिर नीचे का फॉल किया, फिर ऊपर गया, इस जगह पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का चांस मिल गया। थोड़ी डिटेल टेलीग्राम पे शेयर करी थी यहाँ पे। अब अगर बात करें यहाँ पे कि इस वीक क्या किया इसने और नेक्स्ट वीक क्या उम्मीद कर सकते हैं हम इसके साथ में, तो उसके लिए हम एक बार काम करते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है यार, किसी की अगर बातचीत हो ना सेबी वगैरह से या फिर एनएससी वगैरह में, जिसमें भी कहीं बातचीत हो, तो इनको भी बोलना यार कि जैसे अमेरिका वगैरह में तो 1 घंटे मार्केट जो है वो आगे पोस्टपोन कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं विंटर्स में। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे अगर हो जाए, 10 बजे की अगर हो जाए, 11 बजे की हो जाए, 12 बजे की हो जाए, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा आने वाले टाइम के लिए। डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, वीकली कैंडल जो है वो ओवर हो चुकी है, और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि क्या किया है इसने। सिर्फ और सिर्फ एक हॉल्ट कैंडल प्रेजेंट करके दिखाई है, एक फॉल, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल जो है वो बना के दिखाया हुआ है। अब इसको अगर मैं पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ में ज्वाइंट करूं, तो यहाँ पे आप कुछ पिक्चर देख सकते हैं। फॉल किया, एक हॉल्ट किया, अगली बार फिर से एक हॉल्ट किया, और फिर एक फॉल जो है वो देखने के लिए मिला है। तो ऑल ओवर जिस तरह की पिक्चर इसने यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाई है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से एक फॉल जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से एक अच्छा फॉल जो है चेंज कैसे हो सकता है। सपोज करते हैं नेक्स्ट वीक जो है ना, इस पॉइंट के जो इस बार का इस वीक का जो हाई लगा है ना, इसके ऊपर अगर निकलता है, देन यहाँ पे जो है सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं इन पॉइंट को टेस्ट करने की। अदरवाइज अगर इसने बॉटम ब्रेक किया, ये वाली कैंडल का बॉटम ब्रेक हुआ, तो फिर यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे कि ये जो पॉइंट है इसका, इसको रीटेस्ट करता हुआ ये दिखाई दे सकता है। अब एक काम करते हैं, डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे, आपको यहाँ पे जो वीकली कैंडल नजर, ये जो डेली कैंडल नजर आएगी, आज की जो कैंडल है वो क्या कर रही है? लास्ट अगर देखेंगे, एक फॉल किया, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल। आज क्या किया इसने? गैप अप ओपन किया, जो ये पॉइंट थे इनके ऊपर, उसके बाद सस्टेन करने की कोशिश, ऊपर ब्रेकआउट किया, नहीं कर पाया सस्टेन, नीचे आया, और नीचे आके बिल्कुल बॉटम पे इसने क्लोज किया है। बिल्कुल बॉटम पे जहां इसने ओपन किया था वहीं आके इसने क्लोज किया। तो ये भी चीज यहाँ पे दिखा रही है, जो कैंडल का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की तरफ शो कर रहा है, कि जो बायर्स का गेन था वो पूरा तरह सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ आके क्लोजिंग की है। अब 15 मिनट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी एक सेकेंड, ये देखिए। अब यहां समझना क्या गेम है, इस चीज को समझना। क्या था? ये ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन लिया, नीचे आया। फाइनली यहां पे आज गैप अप ओपन किया, ऊपर निकला, ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, बहुत अच्छी बात है, नीचे आया। यहां पे इस जगह पे ना इसको सस्टेन करना चाहिए था। अगर बायर्स को यहाँ पे एक्टिवेट होना था, तो यहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट होना चाहिए था, क्योंकि लास्ट रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, रिजेक्शन था, एज एन सपोर्ट ट्रीट करके ऊपर निकलना चाहिए था। बट अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो बायर्स बिल्कुल भी कहीं भी एक्टिवेट होते हुए नजर नहीं आए हैं। वॉल्यूम पे नजर मारेंगे तो वॉल्यूम भी कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ऑल ओवर अगर देखेंगे, यहाँ पे जो बायर्स की एक एक्टिविटी नोट करनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं हुई है। इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे दिक्कत इसे फिर से फेल हुई रिजेक्शन की तौर पे। ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन लिया, ऊपर जा रहा था, रिजेक्शन लिया, नीचे निकल के ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो बायर्स थे यहाँ पे एक्टिवेट होने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये भी एक कमी है बायर्स की, कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 पॉइंट आपके साथ शेयर कर दिए। पहला पॉइंट ये वाला था 715 का, दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला है 942 का। इन दोनों पॉइंट्स में से जो भी ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक पैटर्न जो है हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। बट इससे पहले हम और थोड़ा बेहतर समझते हैं इसको। 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे है, 1 घंटे के चार्ट पे स्ट्रेट लाइन को और इस जोन को यहाँ से हटाएंगे, ये भी हटाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या था, ये जोन भी हटा देंगे क्योंकि इस जोन का भी आपको काम बचा नहीं है। अभी अगर यहां समझते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? ये बॉटम, सेकंड बॉटम, ये थर्ड बॉटम, ये फोर्थ बॉटम, राइट। अभी अगर देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक शिफ्ट होते हुए बॉटम जो है वो नजर आ रहे हैं, राइट। ये चीज यहाँ पे अगर देखेंगे, रिजेक्शन,
रिजेक्शन, रिजेक्शन, और कहीं ना कहीं उसी एरिया में ये अभी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है ये बॉटम शिफ्ट कर रहा है। अगर इसने बॉटम, जो लास्ट वाला बॉटम ब्रेक किया, तो फिर एक बड़ा तूफान भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। वो कहां आ सकता है? इनकेस अगर फिर से ये 720 को क्रॉस करता है तो 720, 720 के अगर नीचे निकला तो फिर यहाँ पे एक बड़ा फॉल जो है आपको पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर के लिए जो लास्ट इसका स्विंग है 940, अगर 940 ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, शायद ये फिर अच्छे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक सेकेंड, 940, 940 के ऊपर बाइंग साइड के लिए। अच्छा, एक चीज देख लेना, 940 के ऊपर ना हमारे पास टारगेट कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन है। अगर ये रिजेक्शन ब्रेक करता है देन यहाँ पे फिर 2410, मतलब 2400, ये 100 पॉइंट की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये वाली 100 पॉइंट की रेंज, ये 24,000, 24,100, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है इसको हम कैप्चर कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे 940 के ब्रेक करने के बाद में। ऊपर 940, नीचे 720, दोनों में से जिस साइड भी ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम जो है वो पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अभी की रेंज अगर देखा जाए तो चांसेस है कि ये इसी रेंज को भी यहाँ पे फॉलो कर सकता है। पूरे वीक में ये 720 और 940 के बीच में भी ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे सकता है। देखते हैं बाकी किस तरह से काम करता है। बैंक निफ्टी को और एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को भी अगर देखा जाए तो सेम वो जो पिक्चर निफ्टी में है वही आपको यहाँ पे नजर आएगी। ऊपर का रिजेक्शन, रिजेक्शन और लगभग रिजेक्शन। नीचे का देखा जाए सपोर्ट, सपोर्ट और सपोर्ट। सपोर्ट जो है ऊपर से शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ऊपर का रिजेक्शन जो है इंटैक्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो ऑल ओवर सेम पिक्चर। नीचे का अगर बॉटम ब्रेक करता है, यानी कि 51,000 ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से 400-500 पॉइंट इजिली आपको यहाँ पे फॉलो होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाइंग की अगर बात करें तो 750 के ऊपर अगर निकलेगा तभी यहाँ पे 52,000 और 52,250 ये जो लेवल है वो टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरह से काम करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। थैंक यू।